हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैव एजुकेशन। फैव एजुकेशन इंग्लिश में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप सब भी अंग्रेज़ों की तरह अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो अभी के अभी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में आए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। मेरे पास जो थोड़े बहुत पैसे थे चोरी हो गए। What little money I had was stolen. What little money I had was stolen. अब मेरे पास घर वापस जाने के अलावा कोई चारा नहीं है। Now I have no choice but to go back home. अब मेरे पास घर वापस जाने के अलावा कोई चारा नहीं है। Now I have no choice but to go back home. Now I have no choice but to go back home. बेहतर होगा तुम भी मेरे साथ चलो। You had better come along with me. बेहतर होगा तुम भी मेरे साथ चलो। You had better come along with me. You had better come along with me. बेहतर होगा तुम भी मेरे साथ चलो। You had better come along with me. तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है। आप सबके लाइक से और कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है और मेरी वीडियो इंग्लिश की डेली आती है। और जो लोग भी हॉलीवुड मूवीज़ देखना पसंद करते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और हाँ, इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए आपको इंग्लिश मूवी और इंग्लिश सॉन्ग सुनने पड़ेंगे। और वैसे भी तुम यहाँ अकेले क्या करोगे? एंड एनी वे वॉट विल यू डू हेयर अलोन? एंड एनी वे वॉट विल यू डू हेयर अलोन? मैंने सुना तुम्हारी आंखों का ऑपरेशन हुआ था। आई हेयर्ड यू हैड एन ऑपरेशन ऑन योर आइज। आई हेयर्ड यू हैड एन ऑपरेशन ऑन योर आइज। मैंने सुना तुम्हारी आंखों का ऑपरेशन हुआ था। आई हियर्ड यू हैड एन ऑपरेशन ऑन योर आइज। दोस्तों, प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दो क्योंकि इसी से आपको इंग्लिश सीखना है और यही चैनल आप सबकी इंग्लिश को इम्प्रूव करेगा। माफ़ करना, मैं अस्पताल में तुमसे मिलने नहीं आया। सॉरी आई डिडेंट कम एंड विजिट यू इन हॉस्पिटल। सॉरी आई डिडेंट कम एंड विजिट यू इन हॉस्पिटल। अगर मुझे पता होता कि तुम्हारा ऑपरेशन हो रहा है तो मैं आपसे अस्पताल में मिलने जाता। इफ़ आई हैड नो यू वर हैविंग एन ऑपरेशन आई वुड हैव विजिटेड यू इन हॉस्पिटल। इफ़ आई हैड known you were having an operation I would have visited you in hospital. मतलब अगर मुझे पता होता कि तुम्हारा ऑपरेशन हो रहा तो मैं आपसे अस्पताल में मिलने ज़रूर जाता। दोस्तों, इंग्लिश को इम्प्रूव करना है तो आपको इंग्लिश मूवी और इंग्लिश सॉन्ग ज़रूर देखने और सुनने पड़ेंगे क्योंकि इससे आपकी इंग्लिश का एसेंट अच्छा होगा। कल तक तो मुझे पता ही नहीं था। आई डिडेंट नो अंटिल येस्टरडे या आई डिड नॉट नो अंटिल येस्टरडे, दोनों यूज़ कर सकते हैं, डिडेंट या डिड नॉट। आई डिडेंट नो अंटिल येस्टरडे। टॉम ने मुझे बताया जब कल मैं उससे मिला। टॉम टोल्ड मी व्हेन आई मेट हिम येस्टरडे। टॉम टोल्ड मी व्हेन आई मेट हिम येस्टरडे। टॉम ने मुझे बताया जब कल मैं उससे मिला। मुझे इस बारे में कभी पता नहीं चलता अगर मैं कल टॉम से नहीं मिला होता। आई वुड नेवर हैव फाउंड आउट अबाउट दिस इफ आई हैड नॉट मेट टॉम येस्टरडे। मतलब यहाँ पे देखिए, दो सेंटेंस जोड़ के एक सेंटेंस बनाया गया है। आई वुड नेवर हैव फाउंड अबाउट दिस, मुझे इस बारे में कभी पता नहीं चलता। इफ आई हैड नॉट मेट टॉम येस्टरडे, अगर मैं कल टॉम से नहीं मिला होता। I would never have found out about this if I had not met Tom yesterday. मेरी आंखों का ऑपरेशन नहीं हुआ। I didn't have an operation on my eyes. I didn't have an operation on my eyes. मेरी आंखों का ऑपरेशन नहीं हुआ। मुझे लगता है उसने तुमसे झूठ बोला। I think he lied to you. मुझे लगता है उसने तुमसे झूठ बोला। मेरे बाएं पैर का ऑपरेशन हुआ था। आई हैड एन ऑपरेशन ऑन माई लेफ्ट लेग। आई हैड एन ऑपरेशन ऑन माई लेफ्ट लेग।
मेरे बाएं पैर का ऑपरेशन हुआ था। आई हैड एन ऑपरेशन ऑन माई लेफ्ट लेग। आई हैड एन ऑपरेशन ऑन माई लेफ्ट लेग। जब आप एक ही सेंटेंस को कई बार बोलेंगे ना तो आपकी हैबिट पड़ेगी। क्या तुम्हें कभी हवाई जहाज में चक्कर आए हैं? हैव यू एवर फेल्ट डिजी ऑन अ प्लेन? हैव यू एवर फेल्ट डिजी ऑन अ प्लेन? अब ये प्लेन की जगह पे ट्रेन, बस, कार, एनी अदर व्हीकल्स भी हो सकते हैं। मैं कभी प्लेन में गए ही नहीं। आई हैव नेवर बीन ऑन अ प्लेन। आई हैव नेवर बीन ऑन अ प्लेन। मैं कभी प्लेन में गए ही नहीं। आई हैव नेवर बीन ऑन अ प्लेन। तुमसे सच कहूं तो मैं कभी शहर से बाहर ही नहीं गई। टू बी ऑनेस्ट विद यू, आई हैव नेवर बीन आउटसाइड द सिटी। तुमसे सच कहूं तो मैं कभी शहर के बाहर ही नहीं गई या शहर से बाहर ही नहीं गई। टू बी ऑनेस्ट विद यू, आई हैव नेवर बीन आउटसाइड द सिटी। अब ये सिटी, स्टेट और कंट्री सब हो सकता है। मुझे यात्रा करने का ज़्यादा शौक नहीं है। आई एम नॉट सो फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग। फॉन्ड का मतलब होता है शौक। आई एम नॉट सो फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग। मुझे ट्रेन से यात्रा करने का बहुत शौक है। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग बाई ट्रेन। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग बाई ट्रेन। मुझे ट्रेन से यात्रा करने का बहुत शौक है। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग बाई ट्रेन। मुझे ट्रेन से यात्रा करने का बहुत शौक है। शर्माओ मत। जो कहना चाहते हो कह दो। डोंट शाई अवे फ्रॉम सेइंग व्हाट यू वांट। शर्माओ मत। जो कहना चाहते हो कह दो। डोंट शाई अवे फ्रॉम सेइंग व्हाट यू वांट। मुझे 100% यकीन है कि वो झूठ बोल रही है। आई एम 100% श्योर दैट शी इज लाइंग या शी इज लाइंग। मुझे 100% यकीन है कि वो झूठ बोल रही है। आई एम 100% श्योर दैट शी इज लाइंग। आई एम 100% श्योर दैट शी इज लाइंग। अगर यह आसान होता तो हर कोई कर लेता। इफ इट वर इजी एवरीवन वुड डू इट। अगर यह आसान होता तो हर कोई कर लेता। इफ इट वर इजी एवरीवन वुड डू इट। इफ इट वर इजी एवरीवन वुड डू इट। आप सब लगातार प्रैक्टिस कीजिए, तब इंग्लिश लैंग्वेज है ज़रूर आएगी। तुम्हारे अंदर आने से ठीक पहले वो चला गया। ही लेफ्ट जस्ट बिफोर यू वॉकड इन। ही लेफ्ट जस्ट बिफोर यू वॉकड इन। तुम्हारे अंदर आने से ठीक पहले वो चला गया। और अगर वो मुझसे मिलने आ भी जाए तो कहना मैं घर पर नहीं हूं। एंड इवन इफ ही कम्स टू सी मी टेल हिम आई एम नॉट एट होम। और अगर वो मुझसे मिलने आ भी जाए तो कहना मैं घर पर नहीं हूं। तुम ये सब पहले से जानते थे, है ना? यू ऑलरेडी न्यू ऑल दिस डिडेंट यू। यू ऑलरेडी न्यू ऑल दिस डिडेंट यू, है ना? डिडेंट यू। तुम ये सब पहले से जानते थे, है ना? यू ऑलरेडी न्यू ऑल दिस डिडेंट यू। देखिए, ऐसे इंग्लिश सीखना और किसी मूवी, किसी स्टोरी के साथ इंग्लिश सीखना दोनों बहुत डिफरेंट है। ऐसे आप इंग्लिश के कुछ ही सेंटेंस जान सकते हैं, लेकिन स्टोरी में आप इम्प्रेशंस के साथ और एक इमोशंस के साथ इंग्लिश सीखेंगे। मेरे पास जो है उसके लिए मैंने कड़ी मेहनत की है। आई हैव वर्कड हार्ड फॉर व्हाट आई हैव। मेरे पास जो है उसके लिए मैंने कड़ी मेहनत की है। आई हैव वर्कड हार्ड व्हाट आई हैव। जिंदगी में कुछ भी आसानी से नहीं आता। नथिंग कम इजी इन लाइफ। नथिंग कम्स इजी इन लाइफ। जिंदगी में कुछ भी आसानी से नहीं आता। नथिंग कम्स इजी इन लाइफ। मेरे पिता बहुत मेहनती आदमी थे। माई फादर वॉज अ वेरी हार्ड वर्किंग मैन। माई फादर वॉज अ वेरी हार्ड वर्किंग मैन। वो हफ्ते के 7 दिन काम करते थे। ही वर्कड 7 days अ वीक। वो हफ्ते के 7 दिन काम करते थे। ही वर्कड 7 days अ वीक।
तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके और छोटा सा ही चाहे कमेंट कर दें, क्योंकि आप सबके कमेंट से मुझे एक मोटिवेशन मिलता है और मैं आप सबके लिए और अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं। जैसे जैसे आप सब मेरी वीडियो को देखेंगे आप सबकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। तो बने रहिए मेरे चैनल पर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर आप सब हॉलीवुड मूवीज से इंग्लिश सीखते हैं तो बहुत अच्छा है।